हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग का ये आगे का क्लास है। हम लोग ने पिछले क्लास में गांधी एडुकेशन के बारे में पढ़ा था, क्या गांधी और शिक्षा के बारे में। हम लोगों ने इसका यूनिट 1 कंप्लीट किया था। क्या इसमें 3 यूनिट का सिलेबस है। 3 यूनिट में हम लोगों ने यूनिट 1 कंप्लीट किया था। यूनिट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले वो देखते हैं। यूनिट 1 में हम लोगों ने गांधी का दर्शन और शिक्षा पढ़ा था। क्या गांधी का दर्शन और शिक्षा, इसमें 3 पार्ट था। क्या गांधी का शिक्षा दर्शन, चरित्र निर्माण और नैतिक विकास के लिए शिक्षाएं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सांस्कृतिक धरोहर और हस्तशिल्प से संबंधित शिक्षा। हम लोगों ने यूनिट 1 में अच्छे से पढ़ा था। मतलब बहुत लंबे विस्तार से समझा था कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा पे क्या दर्शन है, गांधी जी ने स्वच्छता पे कितना महत्व दिया है, गांधी जी ने चरित्र निर्माण पे कितना महत्व दिया है, गांधी जी के अनुसार नैतिक विकास क्या होना चाहिए, गांधी जी के अनुसार सांस्कृतिक धरोहर, हस्तशिल्प क्या होनी चाहिए। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पिछले क्लास में समझा था। हम लोग का यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब यूनिट 2 कंप्लीट करने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यूनिट 1 का, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्या एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ 5-6 क्वेश्चन है जो हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। क्या पता आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिल जाए या आपको कुछ नॉलेज मिल जाए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन से टैकल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन पे प्रकाश डालें। यह क्या मे भी आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन यूं ही आ जाए, गांधी जी के शिक्षा दर्शन पे प्रकाश डालें। ये लघु क्वेश्चन या दीर्घ क्वेश्चन बन सकता है। क्या मैक्सिमम चांस है दीर्घ क्वेश्चन बनने का, क्योंकि लघु क्वेश्चन तो बहुत इजी स्टेप में हो जाएगा, इजी पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं। अगर दीर्घ क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो हम लोग इजिली बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। गांधी जी के शिक्षा दर्शन पे प्रकाश डालें। आंसर क्या है, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन जिन्मोमुख, व्यवहारिक और नैतिक केंद्रित क्या था। गांधी जी का शिक्षा दर्शन क्या था, जीवन से कैसे मतलब क्या बोलते रोजगार हो, व्यवहारिक था और नैतिक केंद्रित था। क्या था, व्यवहारिक और नैतिकता केंद्रित था। उनके अनुसार शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं था। हम लोग ने यूनिट 1 में समझा था गांधी जी केवल किताबी नॉलेज पे महत्व नहीं देते थे, बल्कि इसके अलावा भी नॉलेज होना चाहिए। क्या स्किल का नॉलेज होना चाहिए, व्यवहारिक नॉलेज होनी चाहिए, नैतिकता नॉलेज होनी चाहिए, बल्कि व्यक्ति में पूर्ण विकास का साधन होना चाहिए। क्या व्यक्ति में पूर्ण विकास का साधन होना चाहिए। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य आत्मनिर्भरता। क्या गांधी जी ने माना था शिक्षा का अंतिम लक्ष्य आत्मनिर्भरता हो, चरित्र निर्माण हो और समाज हित के योगदान करना हो। क्या हो, समाज हित का योगदान करना। हम लोग ये पॉइंट लिखेंगे, फिर एक स्टेप चेंज करके आगे का पॉइंट लिखेंगे। गांधी जी ने नई तालीम, हम लोग ने पढ़ा था नई तालीम मतलब बेसिक एडुकेशन। क्या बेसिक एडुकेशन का प्रस्ताव रखा था। नई तालीम बेसिक एडुकेशन क्या था, मतलब प्रारंभिक शिक्षा जो होती है ना, बेसिक एडुकेशन, वो हमारी आम बोलचाल की भाषा, वो जो सीखने में इजली हर कोई इजली सीख पाए, हर लोगों तक यह शिक्षा आसानी से पहुंच सके। ये हो गया। इनका मूल सिद्धांत था शिक्षा को किसी उत्पादक कार्य से जोड़ना, ताकि विद्यार्थी को जीवनोपयोगी कौशल और आजीविका दोनों मिल सके। गांधी जी का मानना था ये शिक्षा को है ना जीवन के उपयोगी से जोड़ना चाहिए, ताकि बच्चे को शिक्षा के साथ साथ इससे नॉलेज मिले और बच्चे इससे रोजगार उत्पन्न कर सके। उन्होंने चर्चा उन्होंने चरखा, बुनाई, कारीगरी और कृषि जैसे कामों पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया। मतलब गांधी जी ने, आप लोग गांधी जी का फोटो जब भी देखते होंगे कहीं भी तो चरखा चलाते हुए, तो गांधी जी ने चरखा चलाने पे बल दिया, बुनाई का काम दिए, कारीगरी काम दिए, कृषि का काम दिए, इसी तरह मछली पालन का, मतलब जो भी गांव में जो काम होते उस पर गांधी जी ने पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए बल दिया। यह न केवल तकनीकी दक्षता देता, क्या यह न केवल तकनीकी दक्षता देता है, बल्कि श्रम सम्मान, क्या लेबर और आत्मनिर्भर बनाता है। क्योंकि आत्मनिर्भर कैसे, ये अगर काम करेंगे, बुनाई का काम करेंगे, चरखा चलाएंगे या कारीगरी होगा या खेती होगा, या खुद पर निर्भर बनाया, ना कि किसी और की या हमको रोजगार या खोजना पड़ेगा। उनका प्रसिद्ध महाग्रंथ यह था कि शिक्षा
सिर, हृदय और हाथ, क्या सिर, हृदय और हाथ तीनों का संतुलित विकास करे। शिक्षा के माध्यम से सिर का विकास हो, मतलब सिर का मतलब ये बाल का विकास नहीं, सिर का मतलब बुद्धि का विकास हो। हृदय मतलब दया की भावना, करुणा की भावना ये हो। और हाथ मतलब कौशल का विकास हो, ये गांधी जी का मानना था। ये देखिए क्या लिखा हुआ, सिर से बौद्धिकता मतलब बुद्धि का, ज्ञान का विकास हो। हृदय से नैतिकता और सहानुभूति, हृदय से नैतिकता हो, सहानुभूति हो, करुणा हो, ये हो। और हाथ से कौशल, क्या हाथ से कौशल और मेहनत हो, क्या हाथ से कौशल हो, मेहनत हो, हार्डवर्क हो, मतलब कहीं भी कोई भी काम करने के प्रति इच्छुक हो। गांधी जी के लिए नैतिक शिक्षा के बिना कोई शिक्षा पूरी नहीं होती, क्या गांधी जी के बिना, नैतिक शिक्षा के बिना कोई शिक्षा पूरी नहीं होती। सत्य, अहिंसा, त्याग, सेवा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य अंग होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार सत्य, अहिंसा, त्याग, सेवा पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा गांधी जी की एक अन्य महत्वपूर्ण प्राथमिकता थी, क्या लोकल भाषा में शिक्षा, मतलब जो जिस भाषा में सीखना चाहिए, जिस एरिया में जिस भाषा का ज़्यादा प्रचलित हो, उस भाषा में शिक्षा गांधी जी का प्राथमिकता थी। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने पे जोर दिया था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मतलब उम्र 7 से लेकर 14 तक के बच्चे को लोकल की भाषा में, मातृभाषा में शिक्षा देने पर बल दिया, ताकि समाज और रचनात्मक, क्या समाज और रचनात्मक को बढ़ावा मिल सके और सभी सामाजिक स्तर पे बच्चे सीख सके। मतलब लोकल भाषा में अगर शिक्षा देंगे तो हर एक बच्चों के पास इजीली समझ पाएंगे, इजीली क्या होता है शिक्षा, मतलब अपने बोलचाल की भाषा में समझ पाएंगे। विदेशी भाषा की अनिवार्यता को वे ग्रामीण समुदाय से शिक्षा का फासला मानते हैं। मतलब अगर जिस समय गांधी जी का ये बता रहे थे, उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, और इंग्लिश मतलब विदेशी का लैंग्वेज था, विदेशी लोग का भाषा था। उस भाषा में शिक्षा मतलब हमारे देश में युवाओं को ग्रामीण से दूर ले जाने का काम करती, मतलब उसको मतलब फॉरेन की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, मतलब आकर्षित करती थी फॉरेन शिक्षा की ओर। या गांधी जी इसके अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट थे। गांधी जी ने शिक्षा को ग्रामीण पुनरुत्थान और सामाजिक समानता के उपकरण के रूप में देखा है, क्या गांधी जी ने शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण का उत्थान हो सकता है, इस रूप में गांधी जी ने देखा। वे चाहते थे कि स्कूल गांव के संदर्भ में काम करे और स्थानीय संसाधनों और आवश्यकताओं की अनुरूप पाठ्यक्रम बने और समुदाय सक्रिय रूप से शिक्षा में भाग ले। वे चाहते थे कि समुदाय हो, स्कूल का कार्यक्रम हो, मतलब हर एक फील्ड में अच्छा काम करे। उनका मानना था कि शिक्षा का खर्च उसी उत्पादन से उठाया जा सकता है जो विद्यार्थी अध्ययन के साथ कर सकते हैं। इसे शिक्षा सुसंगत व सुलभ रहती, क्या रहती, इससे शिक्षा सुसंगत और सुलभ रहती है। शिक्षा के रूप में गांधी जी ने मार्गदर्शक, क्या गांधी जी ने मार्गदर्शक, अनुकरणीय और समाज सेवा व्यक्ति की कल्पना की है। शिक्षक के रूप में गांधी जी ने समाज में क्या मार्गदर्शक, अनुकरणीय और समाज सेवा, मतलब शिक्षक को क्या माना है, मार्गदर्शक माना है, अनुकरणीय माना और समाज का सेवा के लिए गांधी जी ने शिक्षक को माना है। शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि मूल्य और चरित्र के दीपक होने चाहिए। मतलब गांधी जी का मानना था शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले नहीं होने चाहिए, सही गलत का जो है उनका तरीका बताना चाहिए, ये गांधी जी का मानना था। उन्होंने प्रयोग आधारित, क्या एक्सपेरिमेंट आधारित, परियोजना आधारित और सहकारी शिक्षण पद्धतियों का समर्थन किया। मतलब शिक्षा होने चाहिए प्रयोग आधारित, जैसे साइंस का जो प्रयोग होता है लेबोरेटरी में होता है, उसके आधारित क्या शिक्षा होनी चाहिए। परियोजना आधारित मतलब साइंस में प्रोजेक्ट दिया जाता है, सोशल साइंस में कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है, कुछ वर्क करने के लिए, समाज में कुछ प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, इसके आधारित शिक्षा होनी चाहिए। यानी सीखो करते हुए सीखने का मॉडल है, मतलब करते हुए सीखना चाहिए। अगर हम लोग प्रयोग करते हुए शिक्षा ग्रहण करें तो अच्छे से नॉलेज होगा, परियोजना आधारित शिक्षा ग्रहण करें तो ये भी अच्छे से नॉलेज होगा। मतलब गांधी जी का मानना था सीखो करते हुए, कुछ भी काम करते हुए शिक्षा सीखो, ये गांधी जी का मानना था।
गांधी जी ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर भी संदेह जताया। क्या गांधी जी ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर भी संदेह जताया? वे चाहते थे मूल्यांकन केवल अंक नहीं बल्कि व्यवहार है। क्या मूल्यांकन केवल अंक नहीं व्यवहार है, व्यवहार कौशल और सामाजिक सहभागिता के आधार पर हो। उनका मानना था कि एग्जाम में जो नंबर मिलता है या मूल्यांकन किया जाता है किसी विद्यार्थी को, वो अंक नहीं बल्कि व्यवहार कौशल और सामाजिक सहानुभूति पे आधारित हो। इससे प्रतिस्पर्धात्मक मानसिकता की बजाय सहयोग और वास्तविक दक्षता को महत्व मिलेगा। मतलब अगर अंक में अगर मूल्यांकन किया जाता है तो लोगों के प्रति क्या होती है, जलन की भावना हो जाती है, उससे इतना मार्क्स आ गया, उसको इतना मार्क्स हो गया। इसके बजाय व्यवहार पे कौशल पे और समाज पे आधारित होगी तो इससे क्या होगी, समाज में सहयोग की दक्षता बढ़ेगी हमारे समाज में। उनके शिक्षा दर्शन का प्रभाव केवल शैक्षिक नहीं था, यह सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण का माध्यम था। मतलब गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन का प्रयास था वह शैक्षिक नहीं था बल्कि सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण का भी माध्यम था। श्रम का सम्मान, स्वदेशी उत्पादन और गरीबी उन्मूलन उनकी शिक्षा कार्यनीति के केंद्र था। मतलब उनके शिक्षा के माध्यम से स्वदेशी उत्पादन हो, मतलब हमारे देश में मतलब खुद का सामान का बन सके, क्या हो गया, स्वदेशी उत्पादन हो, श्रम का सम्मान हो और गरीबी उन्मूलन हो। क्या गरीबी उन्मूलन हो, यह शिक्षा कार्य केंद्रित थी। गांधी जी ने चरखा को केवल वस्त्र उत्पादन का साधन नहीं माना बल्कि, मतलब गांधी जी चरखा चलाते इससे वस्त्र उत्पादन का साधन नहीं माना बल्कि आत्मनिर्भरता बना। मतलब हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने के द्वारा कार्य करके सामान को बनाएंगे, अपने द्वारा बेचेंगे। और स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक भी था। क्या था? स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक भी था चरखा। उन्होंने स्कूल में चरखा और ग्राम उद्योग को शामिल कर विद्यार्थियों को अनेक रूप में सशक्त बनाने का उद्देश्य रखा। मतलब उन्होंने स्कूल में पाठ्यक्रम के दौरान चरखा को शामिल कर ग्राम उद्योग को शामिल कर विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का उद्देश्य रखा है। इससे न केवल कौशल विकसित होते बल्कि राष्ट्रीय आत्मगौरव और सामाजिक समानता की भावना भी विकसित होती है। उनकी शिक्षा कल्पना में सामुदायिक सहभागिता का स्थान था। मतलब उनके शिक्षा कल्पना में सामुदायिक, मतलब ग्रुप में जो लोग है, मतलब समुदाय में जो लोग होते ग्रुप में, उनका भागीदारी ज्यादा था। गांव के बुजुर्ग, कारीगर और मजदूर शिक्षा प्रक्रिया में शामिल होकर बच्चों को वास्तविक जीवन का अनुभव देते हैं। बच्चों को वास्तविक जीवन का अनुभव कौन देते हैं? गांव के बुजुर्ग होते हैं, कारीगर होते हैं, मजदूर होते हैं। ये बच्चों को आधुनिक जीवन का महत्व देते हैं। समकालीन आलोचना रही है कि नई तालीम व्यावसायिक जॉब मार्केट के अनुरूप नहीं है। मतलब समकालीन आलोचना भी है कि जो नई तालीम शिक्षा जो गांधी जी के द्वारा दी गई है, यह जॉब मार्केट के अनुरूप नहीं है। जो हमारे देश जॉब मार्केट कर रहा है उसके अनुरूप नहीं है और उस शिक्षा की चुनौतियों पूरी तरह नहीं सुलझा पाती और हायर लेवल का जो एजुकेशन होता है उसको पूरी तरह से नहीं सुलझा पाती है। परंतु गांधी जी का उत्तर यह है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं बल्कि जीवन के नैतिक और सामाजिक पक्षों को सशक्त करना। बल्कि गांधी जी का मानना यह भी था, शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं बल्कि जीवन और समाज के प्रति जो नैतिकता है उनको प्राप्त करना था। आज के संदर्भ में जब शिक्षा में तकनीकी कौशल और प्रमाण पत्रों की महत्ता बढ़ गई, मतलब आज के दिनों में देखा जाए तो शिक्षा में क्या तकनीकी कौशल हो गया, प्रमाण पत्र हो गया, डिग्री हो गया, मतलब यहाँ तक डिग्री हो गया, वो डिग्री हो गया, इसकी महत्व बढ़ गया है। गांधी जी का दृष्टिकोण संतुलन, कौशल और मानवीय मूल्यों की याद दिलाता है। गांधी जी का जो विजन था यह चीज की याद दिलाता है। यदि नीतियों में उनके विचार शामिल हो
तो यह समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा दे सकता है। यह गांधी जी का मानना था। हम लोगों ने क्वेश्चन 1 को बहुत अच्छे से समझा। अगर एग्जाम में आए तो इसी तरह इसी पॉइंट से आप लोग अपने मन से बस पॉइंट याद रखना है। क्या करना है, शिक्षा का महत्व जो है वो याद रखना है, मतलब पॉइंट अपने याद रखिए, बाकी एग्जाम में इजीली आप लोग लिख सकते हैं कि मत मेन पॉइंट याद रखना। क्या करना, मेन पॉइंट रखना, आप लोग इजीली लिख सकते हैं एग्जाम में। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन, चरित्र निर्माण की शिक्षा पे प्रकाश डालें। मतलब गांधी जी के अनुसार चरित्र निर्माण क्या था उस पे प्रकाश डालना है। ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है। यह भी देखा जाए तो यूनिट 1 के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस है। चलिए इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू चरित्र निर्माण था। यही पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मतलब गांधी जी के शिक्षा दर्शन के अनुसार चरित्र निर्माण क्या सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था, यह महात्मा गांधी के अनुसार। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन या नौकरी का पाना नहीं, मतलब उनके अनुसार शिक्षा लेना मतलब नौकरी पाना, ज्ञान हो गया, ये नहीं था, बल्कि ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना जिनमें नैतिकता, ईमानदारी और सत्य सेवा की भावना हो। मतलब क्या, जिनमें नैतिकता हो, ईमानदारी हो, सत्य सेवा, समाज के प्रति सेवा, ये सब क्या हो, भावना हो। यह गांधी जी का मानना था। गांधी जी का मानना था कि यदि शिक्षा चरित्र निर्माण में असफल है तो उसका कोई महत्व नहीं है। ये भी पॉइंट आप लोग लगा सकते हैं एग्जाम में कि शिक्षा अगर चरित्र निर्माण में असफल है तो वो शिक्षा बेकार, यह गांधी जी का मानना था। पहला, चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। चरित्र निर्माण की आवश्यकता क्या होती है, हम लोग पहला पॉइंट देके एग्जाम में लिख सकते हैं। गांधी जी मानते थे कि मनुष्य का वास्तविक आभूषण उसका चरित्र। क्या, गांधी जी का वास्तविक आभूषण क्या है, उसका चरित्र। कहावत नहीं, पैसा बूढ़ जाए सो अच्छा है, चरित्र नहीं गिरना चाहिए। पैसा गिर जाए, सब चीज गिर जाए, चरित्र नहीं गिरना चाहिए, मानना है। आज भी कायम है। धन, पद और शक्ति क्षण भूगर होते। क्या, धन हो गया, पद हो गया, शक्ति हो गया, या क्षण भर के कभी भी खत्म हो सकते। धन है आज है कल नहीं है, शक्ति आज हम शक्तिशाली है, बलशाली है, कल नहीं है, मतलब यह सब कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। लेकिन चरित्र स्थायी होता है। क्या होता है, चरित्र स्थायी होता है। चरित्रवान व्यक्ति न केवल अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी योगदान देता है। मतलब चरित्रवान व्यक्ति न अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है बल्कि समाज की उन्नति में भी कार्य करता है, देश की उन्नति में भी कार्य करता है, मतलब ओवरऑल सबको डेवलप करके चलता है, आगे बढ़ता है। यह चरित्रवान व्यक्ति की पहचान है। उनके विचार से शिक्षा मुख्य कार्य छात्र के भीतर मानवीय मूल्य और आदर्शों का विकास का, मतलब उनके अनुसार शिक्षा का मूल काम क्या था, छात्रों के अंदर मानवीय विकास करना, यह उनका मूल कार्य था। नैतिक शिक्षा का महत्व, चरित्र निर्माण देख लिया, नैतिक शिक्षा का महत्व देखते हैं। गांधी जी शिक्षा को नैतिक मूल्य से जोड़कर देखते थे। उनके अनुसार उनके अनुसार शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य व्यक्ति को सत्य, उनके अनुसार क्या था, नैतिक निर्माण क्या, शिक्षा का बड़ा उद्देश्य सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, करुणा हो गया, आत्म संयम हो गया और संयुक्तता की ओर प्रेरित करना है। मतलब उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, करुणा हो गया, दया हो गया, आत्म संयम हो गया, मतलब सेल्फ कंट्रोल हो गया, उनकी ओर प्रेरित करना है। यदि शिक्षा केवल दिमाग को विकसित करती है और हृदय वह आत्मा की उपेक्षा करती है तो यह अधूरी है। मतलब उनका मानना था शिक्षा अगर केवल मेंटल को, मतलब बुद्धि को विकसित करती है और हृदय वह आत्मा की उपेक्षा करती है, मतलब आत्मा की उपेक्षा करती है, मतलब यह हो जाना है कि आप लोग हृदय और आत्मा से अच्छे इंसान नहीं बन पाए, बाकी मस्तिष्क से अगर आप लोग अच्छा ज्ञानी बन गए, हर चीज़ बन गए, बल्कि आत्मा और हृदय से आप लोग अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो वह अधूरी है। क्या हो गया, वह शिक्षा अधूरी है। इसलिए उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में नैतिक शिक्षा का अनिवार्य किया। इसलिए उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में नैतिक शिक्षा का अनिवार्य किया। श्रम और आत्मनिर्भरता से चरित्र निर्माण। क्या, श्रम और आत्मनिर्भरता से चरित्र निर्माण। गांधी जी का मानना था कि श्रम के प्रति सम्मान और आत्मनिर्भरता चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य है। उनका मानना था श्रम के प्रति सम्मान, मतलब जो श्रम होगा, जो हार्डवर्क होगा, उसके प्रति सम्मान
और आत्मनिर्भरता चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य है। उन्होंने अपनी नई तालीम बेसिक एजुकेशन योजना में शिल्प हो गया, कृषि हो गया, कताई हो गया, बुनाई हो गया जैसे कार्यों को शिक्षा के हिस्सा बनाया। मतलब उन्होंने अपनी नई तालीम जो उनका योजना था उनमें कृषि हो गया, शिल्प हो गया, कताई हो गया, बुनाई हो गया, चरखा चलाना, इसको क्या किया, इंक्लूड किया। इस कार्यों से छात्रों में परिश्रम, यह कार्य करके क्या होगा, छात्रों में परिश्रम की भावना जागेगी, ईमानदारी हो गया, और सहयोग, क्या साथी का सहयोग करना, समाज का सहयोग करना, इसकी भावना विकसित होती है। आलस्य और परजीवता से मुक्ति पाकर, आलस्य मतलब लेजी हो गया, आलस हो गया, होता है ना, बहुत कोई कार्य नहीं करना चाहते, आलस के कारण दिन भर बैठे रहते, और परजीवता से मुक्ति पाकर विद्यार्थी जीवन को अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। मतलब इतने सारे कार्य करके, मतलब श्रम का कार्य करके, लेबर का कार्य करके, चरित्र निर्माण होके विद्यार्थी जीवन को क्या अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण बनाती है, गांधी जी का जो विचार था। मातृभाषा और चरित्र विकास, गांधी जी ने कहा था शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। मतलब गांधी जी का मानना था जो शिक्षा होती है वो मातृभाषा में देनी चाहिए। मातृभाषा क्या, जैसे आम बोलचाल की भाषा हो, जो जिस भाषा में शिक्षा ग्रहण करना चाहता, समझना चाहता हो, बेसिक एजुकेशन उस भाषा में देनी चाहिए। क्योंकि मातृभाषा में शिक्षा से विद्यार्थी में आत्मीयता, सरलता और स्पष्टता आती है। मतलब मातृभाषा में शिक्षा देने से विद्यार्थी में ये तीनों गुण आते हैं। विदेशी भाषा में शिक्षा से कीमता और आडंबर बढ़ता है। मतलब विदेशी भाषा में, इंग्लिश, जो विदेशी भाषा इंग्लिश होते हैं और कोई विदेशी भाषा, उसमें शिक्षा देने से कृत्रिमता और आडंबर बढ़ता है। जबकि मातृभाषा में शिक्षा से व्यक्ति को जड़ों और संस्कृति से जोड़ी रखती है। अगर मातृभाषा में शिक्षा देते हैं तो व्यक्ति को अपने जो सांस्कृतिक होती है, जड़ होती है, जो सामाजिक होती है, जो उनका जो देश के जो कल्चर होती है, उनके प्रति बच्चों को जोड़े रखती है अच्छे से। इसलिए बेसिक एजुकेशन हमारी मातृभाषा में देनी चाहिए। यह जुड़ाव उनके चरित्र को दृढ़ और स्थिर बनाता है। यह जुड़ाव मतलब जड़ों और संस्कृति, हमारे देश की जो संस्कृति है, इसके प्रति जुड़ाव बच्चे के चरित्र को क्या बनाता है, स्थिर बनाता है, दृढ़ बनाता है, संकल्पित बनाता है। क्या ये हो गया। धर्म और नैतिकता का संबंध, क्या धर्म और नैतिकता का संबंध। गांधी जी धर्म को आस्था या पंथ से अधिक नैतिक जीवन शैली मानते थे। क्या उनके अनुसार शिक्षा को ऐसा होना चाहिए जो छात्रों को सत्य अहिंसा का मार्ग पर चलने को प्रेरणा दे। क्या शिक्षा ऐसा होनी चाहिए, मतलब हमारे स्कूल में बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे बच्चे को किस पे हो सके, सत्य अहिंसा पे चलने को प्रेरणा मिल सके। वे कहते थे शिक्षा वही है जो हमें मानवता के शिखर पे ले जाए। उनका मानना था, ये पॉइंट आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। क्या यह पॉइंट एग्जाम में लिख सकते हैं कि मे बी एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा, यह पॉइंट लिख के इसको मार्क कर दीजिएगा बोल्ड में से, शिक्षा वही है जो हमें मानवता और शिखर पे ले जाए। मतलब शिक्षा के द्वारा वही है जिसे मानवता और शिखर, मतलब मानवता को समझ सके, समाज को समझ सकते, इंसान को समझ सके, इंसान को इंसान समझे, वो ले जाए। इनका अर्थ है कि चरित्र निर्माण के बिना शिक्षा केवल तकनीकी दक्षता, मतलब चरित्र निर्माण के बिना शिक्षा केवल तकनीकी दक्षता है, समाज को विनाश की ओर ले जा सकती है। अगर इंसान में चरित्र निर्माण नहीं है तो वो शिक्षा क्या करते है, समाज को विनाश की ओर ले जा सकती है। यह गांधी जी का मानना था। अनुशासन और आत्मसंयम, क्या है अनुशासन और गांधी जी ने आत्मसंयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, सादगी, सादा जीवन उच्च विचार, मतलब गांधी जी हमेशा खुद धोती पहनते, हमेशा सादगी में रहते थे, वही बता रहे थे लोगों को, बच्चे को सादगी में जीवन जीना चाहिए। अनुशासन में रहना वो चरित्र निर्माण की नींव बताया। क्या संयम, सादगी, अनुशासन रहना चरित्र निर्माण की नींव बताया। वे चाहते थे कि शिक्षा से विद्यार्थी आत्मनियंत्रण की भक्ति आए, शिक्षा से छात्रों में आत्मनियंत्रण की भक्ति आए। इससे वह प्रलोभनों, बुरी आदतों और हिंसा से बच सकते हैं। इससे विद्यार्थी क्या बचे, अगर आत्मनियंत्रण जो है, आत्मसंयम हो, सेल्फ कंट्रोल हो, आत्मनियंत्रण अगर आ जाए बच्चे को, तो बच्चे क्या हो सके, प्रलोभन, बुरी आदत, प्रलोभन क्या
किसी के प्रति अट्रैक्शन होना, मतलब किसी चीज़ की लालच होना, जलस होना, अगर ये सब चीज़ से क्या हो सके, बच सके। अगर आत्म कंट्रोल आ गया, सेल्फ कंट्रोल आ गया, आत्मनियंत्रण आ गया, आत्म संयम आ गया, तो विद्यार्थी इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। समकालीन महत्व। आज के समय में जब शिक्षा अक्सर नौकरी और प्रतियोगिता का तक सीमित रह गए, मतलब आज के समय में देखी जाए तो शिक्षा मतलब क्या, लोग शिक्षा क्यों प्राप्त करते हैं, ताकि मुझे नौकरी मिल सकता, अच्छी से अच्छे पैसा मिल सकते, अच्छा से अच्छा अर्न कर सकते। ये आजकल के दौर में हो गया शिक्षा का महत्व। गांधी जी के चरित्र निर्माण संबंधी विचार और भी प्रासंगिक हो जाते। यदि शिक्षा नैतिकता और मूल्य नहीं सिखाती तो समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा, असमानताएं बढ़ती है। मतलब आज के दौर में शिक्षा का महत्व मत क्या हो गया, नौकरी पाना और प्रतियोगिता। हर चीज़ क्या प्रतियोगिता के दौर में भाग रहा है, हर कोई प्रतियोगिता के दौर में भाग रहा है। ये चीज़ प्राप्त करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, इतना नंबर लाएंगे, ये जॉब होगा, फिर जॉब छोड़ के अगला जॉब करेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे। हर चीज़ क्या हो, प्रतियोगिता में लोग भाग रहे हैं। अगर तो बल्कि गांधी जी क्या, शिक्षा नैतिकता और मूल्य नहीं सिखा पाएगी। अगर शिक्षा का महत्व, अगर नौकरी पाना प्रतियोगिता हो गई, तो यह शिक्षा क्या नैतिकता का मूल्य नहीं सिखा पाएगी। और समाज में क्या बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी। आजकल देखिए समाज में कितना भ्रष्टाचार बढ़ रही है, हिंसा कितना बढ़ रही है, असमानता बढ़ेगी। और चरित्र निर्माण पर आधारित शिक्षा ही अस्थायी शांति और सामाजिक न्याय ला सकती है। बल्कि गांधी जी का मानना था, अगर नौकरी पाना अगर मकसद हो गया समाज में, ये सब बढ़ेगा। अगर शिक्षा का महत्व, शिक्षा का वास्तविक मानना, चरित्र निर्माण अगर आए, तो समाज में क्या हो सकती है, शांति हो सकती है, सामाजिक न्याय हो सकती है, समाज का विकास हो सकता है। यह गांधी जी का मानना था। निष्कर्ष, गांधी जी का विश्वास था कि शिक्षा सर्वोच्च उद्देश्य चरित्र निर्माण है। गांधी जी का मानना था शिक्षा का सबसे सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए, चरित्र निर्माण था। क्योंकि गांधी जी ने हमेशा उसी पे बल देते आ रहे। हम लोग यूनिट 1 पढ़े होंगे, उस पर भी हमेशा क्वेश्चन करते आ रहे हैं हम लोग, उसमें भी वही बात है। गांधी जी का महत्व क्या था, शिक्षा का मतलब चरित्र निर्माण करना। उनके अनुसार शिक्षा वही है जो मनुष्य को सत्यवादी बनाए, शिक्षा वही है जो मनुष्य को सत्यवादी बनाए, ईमानदार बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, अनुशासित और समाजोपयोगी बनाए। उसके अनुसार क्या था, शिक्षा वही है जो मनुष्य को ये सब 3 बनाए। यदि शिक्षा से व्यक्ति का चरित्र का उत्थान नहीं होता है तो वह अधूरी और निरर्थक है। गांधी जी का मानना था शिक्षा से अगर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता तो वो शिक्षा क्या, अधूरी है। इसलिए गांधी जी ने कहा है कि सच्ची शिक्षा वही है, क्या, सच्ची शिक्षा वही है जो शरीर, मन, आत्मा का संतुलित विकास हो और चरित्र के सर्वोपरि महत्व दे। क्या है गांधी जी के अनुसार, सच्ची शिक्षा वही है जो चरित्र हो गया, मन हो गया, आत्म संतुलन का विकास हो। आप लोग ये सब पॉइंट भी अपने क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। इतने अच्छे खासा एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने किया है। और हर एक पॉइंट को अच्छे से याद लिखिए। जो पॉइंट है वो सब याद नहीं तो चलेगा, जो हम बोले वो नहीं याद है तो चलेगा, लेकिन जो पॉइंट, जो मेन पॉइंट है वो अगर याद हो गया तो आप लोग अपने मन से एग्जाम में बना के लिख सकते हैं। आराम से अच्छे खासे नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन, छात्रों के स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का मत। हम लोग में यूनिट 1 में इसको भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझा था कि स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पे प्रकाश डाले। यह क्वेश्चन है, हम लोग ने इसमें यूनिट 1 में समझा था। बहुत अच्छे से समझाए थे हम लोग यूनिट 1 में। अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन हुआ था कि हेल्थ के लिए क्या जरूरत है। उन्हें गांधी जी ने बताया था हमेशा हाथ धोना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, वातावरण को साफ रखना चाहिए। हम लोग ने समझा, उस पर आप क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक क्वेश्चन आ गया, थर्ड क्वेश्चन। गांधी जी शिक्षा को केवल बौद्धिक विकास का साधन नहीं मानते थे। क्या, शिक्षा मतलब बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास वो साधन नहीं मानते थे, बल्कि वे शरीर, मन, आत्मा, क्या, शरीर हो गया, मन हो गया, आत्मा, तीनों का संतुलित विकास हो, क्या, तीनों का संतुलित विकास के माध्यम से समझते थे। उनके अनुसार यदि विद्यार्थी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, विद्यार्थी का हेल्थ हो गया, स्वास्थ्य हो गया ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, कुछ भी मन से बीमार है या मेंटल प्रेशर है, कुछ भी है, तो वह न तो पढ़ाई में सफल हो सकता और न ही समाज में उपयोगी योगदान दे सकता है।
अगर वो शरीर से स्वस्थ नहीं है, मन से स्वस्थ नहीं है, तो वो न तो पढ़ाई में सफल हो सकता, न समाज में उपयोगी हो सकता, समाज में किसी मदद कर सकता या समाज को सही दिशा दे सकता, वो किसी चीज में काम नहीं कर सकता। वो गांधी जी का मानना था। इसलिए गांधी जी ने स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के शिक्षा दर्शन का अनिवार्य अंग माना। इसलिए गांधी जी ने शिक्षा में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को शिक्षा दर्शन में अनिवार्य अंग माना। स्वास्थ्य का महत्व। गांधी जी का कहना था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो वास करता है। ये हम लोग बच्चे से सुनते आ रहे हैं, यह गांधी जी का मानना थे कि यह शरीर अगर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और रहती है। क्योंकि अगर जब तक हमारा बॉडी स्वस्थ हेल्दी नहीं होगा, हम लोग हेल्दी फील नहीं करेंगे, तो अच्छा कैसे सोच सकते हैं। अगर तबीयत खराब रहता है, कि बाई चांस हम लोग मानते हैं किसी का तबीयत खराब हो, तो वो क्या अच्छा चीज़ सोच सकता है? हमेशा कुछ ना कुछ निगेटिव सोचेगा, हम हमेशा कुछ ना कुछ निगेटिव लेके बैठा रहेगा, ओवर थिंकिंग करके बैठा रहेगा। या गांधी जी का मानना था कि अगर हम लोग स्वस्थ रहते तो हमारा दिमाग भी क्या हो, स्वस्थ रहता है। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं, क्या शिक्षा उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि विद्यार्थी को मजबूत, आत्मनिर्भर और परिश्रमी बनाता है। क्या बनाता है? विद्यार्थी को मजबूत बनाता है, आत्मनिर्भर और परिश्रमी बनाता है। यदि छात्र का शरीर अस्वस्थ होगा, क्या होगा? अगर छात्र बीमार होंगे, तबीयत खराब होगा, कुछ बीमारी हो गया, टाइफाइड मलेरिया कुछ भी हो जाए होगा, तो उसकी मानसिक दक्षता और चरित्र निर्माण की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। तो अगर बीमार होगा तो उसका जो मानसिक स्थिति होगा, मेंटल जो होगा, वो क्या हो जाएगी? अधूरी रह जाएगी। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा को वे अत्यंत आवश्यक मानते थे। इसलिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? जैसे चरित्र निर्माण शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है, उसी तरह हेल्थ स्वास्थ्य भी क्या है? शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। शारीरिक श्रम और शिक्षा। क्या शारीरिक श्रम और शिक्षा? दूसरा पॉइंट है, गांधी जी ने कहा था शारीरिक श्रम केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और चरित्र निर्माण का भी साधन है। अगर शारीरिक श्रम करेंगे तो इससे आजीविका मतलब पैसा अर्निंग भी नहीं होगा, बल्कि इसके द्वारा हम लोग फिट भी रहेंगे। क्या? फिट रहेंगे और चरित्र का निर्माण होगा। उनकी नई तालीम योजना। क्या नई तालीम योजना? हम लोग क्या है गांधी जी की नई तालीम योजना में? कटाई हो गया, बुनाई हो गया, कृषि हो गया, बागवानी हो गया, चरखा हो गया, कारीगरी हो गया, जैसे काम शामिल किया गया है। इन गतिविधियों से न केवल छात्र आत्मनिर्भर बनते हैं, इन गतिविधियों से क्या हो गया? छात्र आत्मनिर्भर बनते हैं, इसके साथ साथ बल्कि नियमित श्रम से उनके शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। ये सब कार्य करने से एक तो आत्मनिर्भरता आएगी, पैसा आएगी, हर काम खुद करेंगे तो आत्मनिर्भरता हो गई। इसके साथ साथ ये सब कार्य सारा काम क्या होगा? मेहनत लगेगी, हार्डवर्क लगेगा। कृषि में कितना हार्डवर्क लगता है सबको पता है। बागवानी हो गया, कारीगरी हो गया, अपने जो जो व्यक्ति इन सभी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उनको देखिएगा वो लोग कितने हेल्दी रहते हैं, कितने फिट रहते होंगे। क्या हेल्दी रहते, फिट रहते हैं। इसीलिए नियमित श्रम से उनका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। स्वच्छता और स्वास्थ्य। क्या? स्वच्छता और स्वास्थ्य। गांधी जी ने स्वास्थ्य को स्वच्छता से गहराई से जोड़ा। उनका विचार था कि गंदगी, आलस और अस्वच्छता से रोग फैलते। बीमारी किससे फैलती है? गंदगी से फैलती है, अस्वच्छता से फैलती है, और आलस से। मतलब गंदगी वही साफ नहीं करेंगे, अगर साफ सफाई नहीं करेंगे, वातावरण को साफ नहीं रखेंगे, तो क्या फैलेगी? रोग फैलेगी। विद्यार्थी की पढ़ाई प्रारंभिक होती है। उन्होंने बच्चों को हाथ मुंह धोना, क्या बनाई? हाथ मुंह धोना, साफ कपड़े पहनना, वातावरण को स्वच्छ रखना और शौचालय की सफाई स्वयं करने की शिक्षा देने पे बल दिया। उनके अनुसार यह केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि आत्म संयम और सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। मतलब उनके अनुसार ये सब कार्य करना स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि आत्म संयम और सामाजिक जिम्मेदारी का भी हिस्सा है।
व्यायाम और खेलकूद। गांधी जी का मानना था कि विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और खेलकूद शिक्षा का अनिवार्य भाग होना चाहिए। खेल न केवल शरीर को या खेल न केवल शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है, बल्कि सहयोग, अनुशासन और सहिष्णुता की भावना विकसित करता है। मतलब खेल और खेलकूद से क्या होता है, गांधी जी मानते थे खेल कूद के द्वारा कि अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। कम से कम हम लोग इससे पहले यूनिट 1 पढ़ रहे थे स्वास्थ्य के बारे में, तो उनमें भी ये भी पढ़ा था कि कम से कम डेली एक न एक खेल खेलना चाहिए। कोई सा भी फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन, टेनिस, कोई भी प्रकार का एक खेल खेलना चाहिए जिससे शरीर क्या हो सकते, स्वस्थ रह सकते। वही गांधी जी का मानना था। वे स्कूल में नियमित व्यायाम, क्या नियमित व्यायाम, व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए और शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि बच्चे का शरीर रोग मुक्त और ऊर्जावान। मतलब उनका मानना था स्कूल में, जो स्कूल में पढ़ाई होती है, पढ़ाई में शिक्षा के साथ साथ किसी व्यायाम करवाना चाहिए, योगा करवाना चाहिए और शारीरिक परीक्षण करवाना चाहिए ताकि बच्चे का शरीर क्या हो, फिट रहे, बच्चे स्वस्थ रहे, बच्चे हमेशा ऊर्जावान रहे। क्या एक्सरसाइज करने से, योग करने से हमेशा शरीर में क्या होती है, ऊर्जावान रहते हैं, शरीर हमेशा फिट रहती है, किसी भी कार्य करने के प्रति रुचि बढ़ती है। क्या होनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए। आहार और स्वास्थ्य शिक्षा। क्या आहार, गांधी जी साधारण शुद्ध और शाकाहारी भोजन को स्वास्थ्य का मूल मानते थे। क्या गांधी जी साधारण साधारण नॉर्मल खाना हो गया, शुद्ध और शाकाहारी, गांधी जी शाकाहारी भोजन को क्या मानते थे, स्वास्थ्य का मूल अंक मानते थे। वे अधिक मिर्च मसाले, जैसे आजकल देखिएगा मसाला स्पाइसी फूड का बहुत प्रचलन, हर कोई क्या करता है, स्पाइसी फूड होना चाहिए। फूड क्या होना चाहिए, मतलब टेस्टी खाना, मतलब स्पाइसी खाना आजकल का प्रचलन हो गया। तेलिए, क्या तेलिए खाना, जब तक सब्जी में ऊपर तेल नहीं तैरेगा बहुत लोग पसंद नहीं करते। आजकल लोग ऐसे ऐसे लोग आ गए। अशुद्ध भोजन के विरोधी थे, तेलिए खाना हो गया, मिर्च मसाले हो गया, फैटी खाना हो गया, ऑयली खाना हो गया, इसके विरुद्ध थे गांधी जी। उनके अनुसार शिक्षा का कार्य विद्यार्थियों में अच्छे खान पान की आदत डालना, मतलब शिक्षित शिक्षा के माध्यम से ही विद्यार्थी के अंदर अच्छे खान पान की भावना, अच्छे खान पान की आदत जलेगी जिससे विद्यार्थी अच्छे खान पान, संतुलित आहार ले सके। उनके अनुसार शिक्षा का कार्य विद्यार्थियों में अच्छे खान पान की आदत डालना भी है। क्या शिक्षा में अच्छे खान पान की आदत डालना है। वे उपवास, क्या उपवास हो गया, फास्ट हो गया, संयम और सादगी को स्वस्थ संवर्धन का महत्वपूर्ण साधन मानते थे। वे फास्टिंग को भी प्रमोट करते, क्या फास्टिंग को भी बताते, कम से कम वीक में एक दिन फास्ट रहना चाहिए, सादगी जीवन जीना चाहिए, संयम को स्वास्थ्य संवर्धन का महत्वपूर्ण अंग मानते थे। मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, गांधी जी का विश्वास था कि शरीर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। मतलब गांधी जी का मानना था कि यह शरीर फिट हो गया, इसके सब बहुत लोग देखिएगा शरीर एकदम फिट है, एकदम तंदुरुस्त है, एकदम हष्ट पुष्ट है, लेकिन मेंटल इलनेस है, उसके डिप्रेशन में है, मेंटल स्ट्रेस में है, ट्रोमा में, ये सब चीज़ से आदमी जूझ रहा है, लेकिन शरीर एकदम फिट है। गांधी जी का मानना था शरीर फिट के साथ साथ मस्तिष्क भी फिट होना चाहिए, हमेशा जो डिप्रेशन होता है इस सब का शिकार नहीं होना चाहिए, इस सब से दूर भागना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, गांधी जी का मानना था। इनके लिए उन्होंने ध्यान, प्रार्थना और नैतिक मूल्यों के पालन पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ध्यान, मेडिटेशन, मॉर्निंग में क्या होना चाहिए, मेडिटेशन करना है, कम से कम 30 मिनट का मॉर्निंग में हर किसी को मेडिटेशन करना है, जिससे क्या हो, मेंटल स्ट्रेस, जो डिप्रेशन होता है, ये सब बीमारी से आदमी बहुत दूर रह सके। क्या करना चाहिए, मॉर्निंग में डेली कम से कम 30 मिनट का। आप लोग में से कौन कौन करता है डेली का, डेली मेडिटेशन 30 मिनट? अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं, देखिएगा यूट्यूब पे आने के बाद, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा डेली 30 मिनट मेडिटेशन कौन कौन करता है और करना चाहिए। हमारी लाइफ का, या जैसे खाना पीना होता है अभिन्न अंग होता है, इसी तरह ध्यान, प्रार्थना, ये सब हमारी लाइफ का अभिन्न अंग होना चाहिए। आप लोग इसमें डेली रूटीन में जोड़िए, 30 मिनट मेडिटेशन हो या योगा हो या एक्सरसाइज हो, या आराम से करना चाहिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में फिट रहने के लिए, अनुशासित रहने के लिए।
पालन पे जोड़ दिया। उनका मानना था कि आत्म संयम क्या होना चाहिए, आत्म संयम हम लोग पहले बात कर चुके हैं। क्या होता है आत्म संयम? सेल्फ कंट्रोल होता है। क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल होता है संतुलित जीवन शैली। क्या होनी चाहिए? संतुलित जीवन शैली से विद्यार्थी दीर्घकाल तक स्वस्थ रह सकते हैं। मतलब ये सब चीज अपना के क्या होना चाहिए, हम लोग ये पढ़े हैं, मानसिक आध्यात्मिक ध्यान हो गया, प्रार्थना हो गया, नैतिक मूल्यों के पालन पे जोड़ दिया, ये सब चीज अपना के ध्यान के अपना लेंगे, योगा कर लेंगे, फिट रह लेंगे, इससे क्या हो सकती है विद्यार्थी जीवन का क्या हो सके, दीर्घकाल तक विद्यार्थी क्या रह सकते हैं, अपने आप को हेल्दी या फिट रख सकते हैं। समकालीन महत्व, आज के दौर में महत्व क्या, आज के दौर में गांधी जी के महत्व उससे बात करेंगे। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी, क्या आज की जिंदगी पूरा भागदौड़, हर कोई देखिएगा, हर कोई रेस में लगा हुआ, कुछ पाने के रेस में लगा, कोई जॉब के रेस में, कोई शादी के रेस में, हर कोई पैसा कमाने के रेस में, पढ़ाई के रेस में, क्लास में टॉप आने के रेस में। बच्चे देखिएगा क्लास 1 के बच्चे, वो भी रेस में लगा हुआ है। आप बूढ़े तक छोड़िए, बच्चे भी क्या, हर कोई रेस में लगा हुआ है भागदौड़ की जिंदगी में। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी शारीरिक श्रम और स्वास्थ्य से दूर होते जा रहे हैं। मतलब गांधी जी बताते हैं कि आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली हो गया, इसके क्रम में क्या विद्यार्थी शारीरिक और स्वास्थ्य से दूर भागे। मतलब उनका मतलब इतना होड़ में लग चुके हैं कि उनको अपने हेल्थ के लिए प्रति कोई जागरूकता ही नहीं है। मतलब कैसे हेल्थ रखा जाए, ये सब चीज आइडिया ही नहीं है। परिणाम स्वरूप मोटापा, आजकल लोग मोटे बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। तनाव, मेंटल जो बीमारी बात की, डिप्रेशन हो गया, रोग बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में गांधी जी का विचार, ऐसे समय में जब लोग इस सब तनाव से, तनाव हो गया, मोटापा हो गया, डिप्रेशन हो गया, या कुछ और बीमारी हो गया, दीर्घकालीन बीमारी हो गया, क्रोनिक डिजीज हो गया, इस सब से लोग जूझ रहे, तो इन सभी में गांधी जी के विचार, जैसे श्रम हो गया, हार्डवर्क हो गया, व्यायाम हो गया, एक्सरसाइज हो गया, स्वच्छता हो गया, सादा भोजन हो गया। क्या सादा जो मोटापा कैसे होता है, आजकल लोग फैटी एसिड, फैटी खाना ज़्यादा खाते हैं, ऑयली खाना ज़्यादा खाते हैं, मतलब तेलीय हो गया, चटपटा हो गया, स्पेस ये सब खाना ज़्यादा खाते हैं। इससे क्या होता है, हेल्थ इशू होता है। इसलिए गांधी जी ने श्रम, व्यायाम, स्वच्छता और सादा भोजन पर बल दिया। आज भी मार्गदर्शक सिद्ध हो रहे, या गांधी जी का जो मानना था वो आज भी क्या हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। निष्कर्ष, गांधी जी के अनुसार शिक्षा तभी सार्थक है जब वह विद्यार्थी को स्वस्थ शरीर, विद्यार्थी के स्वास्थ्य शरीर और मन को संतुलित विकास कर सके। मतलब गांधी जी का मानना था कि शिक्षा तभी सार्थक है, मतलब सफल है, जब विद्यार्थी का शरीर स्वस्थ पूरा फिट हो सके। क्या हो सके, बच्चे फिट रहे, बच्चे का तंदुरुस्त रहे, कोई भी काम करने की इच्छा हमेशा रहे, मतलब ओवरऑल क्या हो, बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो सके, पूरा फिट रह सके दीर्घकाल तक। उन्होंने स्वास्थ्य और शरीर शिक्षा को केवल सहायक विषय नहीं बल्कि संपूर्ण शिक्षा का आधार माना। अगर गांधी जी ने स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को सहायक मतलब सब्सिडी नहीं माना, इसको मतलब आधार माना, क्योंकि अगर शरीर फिट रहेगा, मन फिट रहेगा, तभी हम लोग क्लास में पढ़ सकते हैं या कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर शरीर ही सही नहीं है, मन ही मतलब डिप्रेशन में कोई इंसान, उसको कितना सिखा लीजिए, कितना पढ़ा लीजिए, वो इंसान नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए हमारा जो हेल्थ है, मेंटल इलनेस है, मतलब कोई भी बीमारी, अगर व्यक्ति फिट रहेगा, व्यक्ति का शरीर अगर स्वस्थ रहेगा, तभी वो सार्थक है, पढ़ाई भी, उसको पढ़ाई में मन लगेगा। या गांधी जी का मानना था। उनके विचार में स्वास्थ्य छात्र ही अच्छे अर्थों में आत्मनिर्भर, चरित्रवान और समाज उपयोगी नागरिक बन सकता था। उनका मानना था कि स्वस्थ छात्र है ना, अच्छे अर्थी में, सच्चे अर्थों में चरित्रवान बन सकता है, समाज उपयोगी बन सकता है। अगर छात्र फिट है, हेल्दी है, तो वो समाज के काम आ सकता है। यह क्या, इतना गांधी जी का मानना था। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन से समझा। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ सके, और 3 क्वेश्चन को समझाने में जो हम लोग को मेहनत लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझिएगा। और इसमें कोई भी डाउट है रिलेटेड, सर ये समझ में आया, सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, सर थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए, आप कोई भी फीडबैक को आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, सर यहाँ पे इस पॉइंट को समझा दीजिए अगले, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वहाँ उस पॉइंट को समझाने की कोशिश करेंगे, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। कोई भी पॉइंट हो, आप लोग बेझिझक कमेंट में आके बता सकते हैं, और हो सकते हैं तो शेयर कर सकते हैं वीडियो को।
हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं। हम लोग यूनिट 1 में इसको भी डिस्कस किया था, गांधी जी के नैतिक विचार। क्या गांधी जी के नैतिक विचार यूनिट 1 में हम लोग डिस्कस किए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। और यह हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन? आपको पता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम का बेस होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसी के आसपास क्वेश्चन का पैटर्न घूमता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और विश्व प्रतिष्ठित चिंतक थे। क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे महात्मा गांधी। इन्होंने हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए बहुत आंदोलन किए। क्या क्या आंदोलन किए? चंपारण सत्याग्रह किए, खेड़ा सत्याग्रह किए, और क्या किए? सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, भारत छोड़ो आंदोलन किए, कांग्रेस का अधिवेशन किया। मतलब बहुत सारे गांधी जी ने आंदोलन किए, हर तरीके से प्रयास किया हमारे देश को, और हमारे देश को आज़ाद दिलवाए अंतिम तक। विश्व प्रसिद्ध चिंतक थे। वे केवल राजनीतिक नेता नहीं बल्कि एक गहरे नैतिक विचार, वह केवल राजनीतिक नेता के साथ साथ एक गहरे नैतिक विचारक भी थे। गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का आधार नैतिकता होना चाहिए। मतलब गांधी जी का मानना था राजनीतिक हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, क्या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र हो, आधार क्या होना चाहिए? नैतिकता होनी चाहिए। उनके नैतिक विचार भारतीय, उनका नैतिक विचार क्या हो? भारतीय संस्कृति, गीता, जैन और बौद्ध परंपराएं और पश्चिमी दार्शनिक शिक्षाओं को प्रभावित थे। मतलब उनका जो विचार था, भारतीय संस्कृति हो गया, गीता हो गया, जैन हो गया, बौद्ध परंपरा हो गया, या वेस्टर्न एजुकेशन हो गया, उनसे प्रभावित था। सत्य का सिद्धांत। सत्य का सिद्धांत गांधी जी ने कहा था सत्य ईश्वर है। क्या है? यह पॉइंट आप डाल के पहला पॉइंट लिखिएगा, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा एग्जाम में, तब लिखिएगा गांधी जी कहते थे सत्य ईश्वर है। ये पॉइंट याद करना है। और सत्य ईश्वर है ये भी लिख सकते हैं। उनके अनुसार सत्य केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, मतलब सत्य बोल दिए, शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि जीवन जीने का आधार था। क्या? जीवन जीने का आधार था। जीवन जीने का आधार कैसे? मतलब व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, हर किसी को सत्य के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, गांधी जी का मानना था। उनका मानना था कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना चाहिए, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा त्याग क्यों ना पड़े। मतलब गांधी जी हमेशा सत्य पे ज़्यादा बल डालते थे। गांधी जी ने कहा था कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, आपके जीवन में कितनी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। गांधी जी के अनुसार सत्य नैतिक जीवन का सर्वोपरि आदर्श है। क्या? गांधी जी के अनुसार सत्य जीवन का सर्वोपरि आदर्श है। अहिंसा का आदर्श। क्या? अहिंसा का आधार। गांधी जी के नैतिक चिंतन का दूसरा महत्वपूर्ण आधार क्या? अहिंसा। उनके अनुसार हिंसा मानवता को उनके अनुसार क्या था? हिंसा मानवता को पतन की ओर ले जाते थे। मतलब गांधी जी अहिंसा का पालन करते थे, और उनके अनुसार हिंसा क्या करती? मानवता हो, समाज हो, देश हो, किसी चीज का पतन की ओर लेके जाती थी, गांधी जी का मानना था। जबकि अहिंसा मनुष्य को महान बनाती। क्या बनाती है? अहिंसा मनुष्य को महान बनाती है। वे मानते थे दूसरों को पीड़ा पहुंचा के अनेकता है। मतलब उनका मानना था दूसरों को पेन पहुंचाना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दूसरों को तकलीफ देना, यह अनेकता या नैतिक कार्य नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचना है, बल्कि मन, वचन और कर्मों किसी को आहत न करना। मतलब उनका कहना था अहिंसा मतलब किसी को मार दिए, किसी को शारीरिक चोट पहुंचा दिए, खून बहा दिए, यह अहिंसा के नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ किसी को मन का ठेस नहीं पहुंचाना। क्या? मन का ठेस नहीं पहुंचाना। वचन मतलब अपने बोली से किसी को हर्ट नहीं करना, अपने बोली से किसी को मतलब उनके सहानुभूति मतलब उनको इमोशनल डैमेज नहीं करना। कर्म से मतलब कुछ भी काम कर दिए, किसी का कुछ काम कर दिए, इससे लोगों को आहत नहीं पहुंचाना, या अहिंसा का पहचान है। आत्मशुद्धि और आत्मसंयम। क्या? आत्मशुद्धि। गांधी जी के अनुसार नैतिकता जीवन के लिए आत्मशुद्धि आवश्यक है। क्या है? आत्मशुद्धि आवश्यक है। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति को अपने विचार, वासना और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का है। आत्मशुद्धि और आत्मसंयम। क्या? सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। व्यक्ति को अपने विचार पे, अपने मन पे कंट्रोल रखना चाहिए। अपने वासनाओं मतलब अपने इच्छाओं पे, मतलब मुझे यह प्राप्त करना है, मुझे तुरंत ये गाड़ी चाहिए, तुरंत ये चाहिए, तुरंत इससे शादी करना है, मतलब किसी प्रकार की लालसा हो, या फिर
वासना हो, इस चीज पे क्या करना चाहिए, व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मचर्य, क्या उन्होंने ब्रह्मचर्य, उपासक और सादा जीवन को आत्मसंयम साधक के रूप में अपनाया है। उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपनाया है, सादा जीवन को अपनाया है। उनका मानना था आत्मशुद्धि ही समाज का वास्तविक कल्याण संभव है। वे मानते थे आत्मशुद्धि ही समाज का वास्तविक कल्याण संभव है। साधन और साधक में शुद्धता। गांधी जी ने कहा कि साधक की पवित्रता तभी संभव है जब साधन भी पवित्र हो। मतलब किसी चीज के मांगने की पवित्रता तभी संभव है जब साधन भी जब पवित्र हो। उनका विश्वास था कि अगर कोई उद्देश्य महान हो, अगर किसी पाने का उद्देश्य मेरा महान हो, क्या कोई उद्देश्य महान हो, तो उसे प्राप्त करने के लिए हिंसा या अनैतिक मार्ग अपनाना गलत है। अगर मुझे किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हिंसा और अनैतिक मार्ग मतलब गलत तरीके से अपनाना हो तो वह क्या हो, गलत हो। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, अहिंसात्मक आंदोलन इसी के कारण चुने। इसलिए उन्होंने, गांधी जी हमारे देश को आज़ाद दिलाने के दौरान एक भी हिंसा का कार्य नहीं चुना, बल्कि अहिंसा के मार्ग पे चले। हर एक अहिंसक कार्य किए गांधी जी हमारे देश को आज़ाद दिलाने के दौरान। और गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किए, ये सब आंदोलन गांधी जी ने किए। कर्तव्य और सेवा की भावना। गांधी जी के नैतिक आदर्श का एक महत्वपूर्ण पहलू सेवा की भावना था। मतलब सेवा की भावना हो सके, लोगों के अंदर सेवा की भावना हो सके। वे मानते थे कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों को निस्वार्थ सेवा की जाए। मतलब उनका मानना था सच्चा धर्म वही है, क्या सच्चा धर्म वही है जो निस्वार्थ, बिना स्वार्थ, मतलब मुझे उसका सेवा करेंगे, मुझे कुछ प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी या किसी और चीज़ की प्राप्ति होगी, उसके बिना ही किसी की सेवा किया जाए, या गांधी जी का मानना था। उन्होंने अस्पृश्यता मतलब टचबिलिटी के विरोध में काम किया। मतलब टचबिलिटी, छुआछूत के जो हमारे समाज में चलती है, वो उसका छुआ पानी नहीं पिएंगे, वो मतलब लोअर कास्ट अपर कास्ट जो हमारे समाज में चलती है, इसके विरोध भी गांधी जी ने काम किया। गरीबों और दलितों को हरिजन कहा, क्या कहा, हरिजन। मतलब हरिजन का मतलब हरि के जन, हरि मतलब जो गरीब है, जो दलित है, जो लोअर कास्ट के लोग, गांधी ने उसको हरिजन कहा। हरि मतलब भगवान, जन मतलब जन लोग, मतलब भगवान के जन कहा। और उनके उत्थान को नैतिक कार्य माना था। और उनके उत्थान, उनके डेवलपमेंट को, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनका विकास हो सके, उनके समाज का विकास हो सके, उनके परिवार का विकास हो सके, क्या माना है, नैतिक कार्य माना है। सर्वधर्म सद संभाव। गांधी जी का नैतिक दृष्टिकोण केवल किसी एक धर्म या समिति नहीं था। क्या था, गांधी जी केवल किसी एक धर्म के समिति नहीं मानते, वे मानते थे सभी धर्म क्या है, समान है। वो किसी एक धर्म को फॉलो करने के लिए नहीं बोलते, या हिंदू को फॉलो करो, मुस्लिम को फॉलो करो, क्रिश्चियन, जैन, किसी भी धर्म, किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करो। उनका मानना था सर्व धर्म क्या है, सारा धर्म सारा समान है, सारा रिलीजन क्या है, समान क्या। उनका उद्देश्य मानवता कल्याण का, क्या था उनका उद्देश्य, मानवता कल्याण हो, किसी भी धर्म के माध्यम से बस मानवता का कल्याण हुआ, गांधी जी का उद्देश्य था। उनका विश्वास था धार्मिक सहिष्णुता और समभाव से ही समाज शांति और नैतिकता स्थापित हो सकती है। उनका मानना था सभी धर्म को अपना के और सद्भावना समभाव रख के सब धर्म के प्रति समाज का उत्थान, समाज का विकास हो सकता है, गांधी जी का मानना था। निष्कर्ष, जितना पढ़े उसका निष्कर्ष क्या, लास्ट में हम लोग ये पॉइंट देके लिखेंगे। गांधी जी के नैतिक विचार जीवन को आदर्श, अनुशासन और सत्य के मार्ग पे चलते हैं। मतलब गांधी जी का जो विचार पढ़े हम लोग, यह सब विचार क्या करते हैं, मुझे आदर्श, अनुशासन और सत्य के मार्ग पे चलने के प्रेरणा देते। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम और सेवा भावना से जीवन जिए तो समाज, राष्ट्र दोनों का कल्याण हो सकता है। मतलब उनका मानना था व्यक्ति अगर सत्य, अहिंसा, सत्य का पालन करे, हमेशा सत्य बोले, अहिंसा मतलब अहिंसा नहीं करे, क्या करे, सॉरी, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करे, अहिंसा का पालन करे, किसी को ठेस नहीं पहुंचाए, किसी को चोट नहीं पहुंचाए, किसी को भावना को आहट नहीं करे, मतलब किसी प्रकार का हिंसा नहीं करे, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करे। आत्मसंयम रहे, क्या रहे, आत्मसंयम रहे, सेवा की भावना हो, समाज की सेवा की भावना हो, या लोगों के प्रति सेवा की भावना हो, या देश के प्रति सेवा की भावना हो, तो इससे समाज और राष्ट्र दोनों का कल्याण संभव। क्या, इससे दो समाज और राष्ट्र दोनों का कल्याण संभव। आज भी उनके नैतिक सिद्धांत मानवता को
शांति, सहयोग या समानता की राह दिखाते। मतलब आज भी जो गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, जो नैतिक सिद्धांत है, लोगों को क्या चीज़ की राह दिखाती है? मानवता की, शांति की, सहयोग की और समाज में उत्थान की राह दिखाती है। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आगे कल फिर कंटिन्यू इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आगे का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के। मतलब कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग यूनिट 1 के करवा रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग का पीपीटी बन के तैयार है। कल इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर जब इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 2 कंप्लीट करें, क्योंकि इसका 3 यूनिट है। 1 यूनिट कंप्लीट हो गया, उसका क्वेश्चन आंसर हो गया, फिर सेकेंड यूनिट करेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर करें, फिर 3rd यूनिट सो ऑन कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो को देख के बताइए कैसा आप लोग को लगा, और कुछ भी अगर कुछ भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, यहाँ ये समझ में नहीं आया पॉइंट, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सर ये प्रॉब्लम। ओके, आज का क्लास यही कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।